नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आज हम देखने वाले हैं एप्पल या वन प्लस का एक्सटेंडेड वारंटी या प्रोटेक्शन प्लान कैसे परचेस करेंगे। ये जो वारंटी प्लान हम परचेस करने जा रहे हैं ये me.servify.in वेबसाइट से करेंगे, जो कि एप्पल ऑथराइज्ड ओरिजिनल वेबसाइट है। इसका रीज़न ये है कि एप्पल इंडिया में डायरेक्टली सेल नहीं करता, वो रिलायंस के थ्रू सेल करता है, तो इसीलिए आपको एप्पल की वेबसाइट पे ये प्लान आप परचेस नहीं कर सकते। और एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्पल कंपनी की तरफ से एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान जो अमेजोन पे वगैरह मिलता है वो इंटरनेशनल मार्केट में ही कवरेबल है और इंडिया में सिर्फ me.servify.in से जो आप प्लान खरीदोगे वही वैलिड माना जाता है। अगर आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से प्लान खरीदोगे तो आपका आईफोन इंडिया के बाहर का परचेस होना चाहिए। अगर वो इंडिया का परचेस होगा और आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से वारंटी खरीदोगे तो वो वेस्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सीधे वीडियो पे आ जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का आइकॉन भी दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो ये प्लान परचेस करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र पे जाके me.servify.in ये टाइप करना होगा। उसके बाद सर्विफाई मी को क्लिक करके आगे जाना होगा। उसके बाद आपको ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप एप्पल या वन प्लस का प्लान खरीद सकते हो। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर यूज करके लॉगिन क्रिएट करना होगा ताकि आपका सारा डिटेल स्टोर रह पाए। उसके लिए आपको आपका मोबाइल नंबर जो कि अभी ऑन है क्योंकि उसका वेरिफिकेशन OTP के थ्रू होगा, तो मोबाइल नंबर डाल के आप प्रोसीड नेक्स्ट कर सकते हो ताकि OTP आने के बाद आप ये कंफर्म कर पाओ। तो जो भी कुछ आप प्लान खरीदोगे ये मोबाइल के अंडर रजिस्टर रहेगा। उसके बाद आपको आपका नाम, ईमेल एड्रेस डालना होगा। ईमेल एड्रेस सही से डालिएगा क्योंकि जो रिसिप्ट आपको बाद में प्लान परचेस करने के बाद आएगा वो इसी ईमेल पर आएगा। सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम नेक्स्ट दबाएंगे। उसके बाद आपको जिस डिवाइस के लिए वारंटी खरीदना है वो डिवाइस यहाँ पर ऐड करना होगा। ऐड योर डिवाइस ऑप्शन चूज करना होगा। उसके लिए आपको उस डिवाइस के कुछ डिटेल्स लगेंगे। वो डिटेल्स आपको आपके फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद जनरल ऑप्शन चूज करना होगा, अबाउट और सीरियल नंबर। आपको ये डिवाइस रजिस्टर करने के लिए सीरियल नंबर और IMEI नंबर के दोनों में से कोई भी एक नंबर लगेगा। उसके बाद मैं एग्जांपल के तौर पर एप्पल का वारंटी परचेस करके दिखाऊंगा। तो एप्पल का ऑप्शन चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर दो कैटेगरीज है, प्रोटेक्शन प्लान और एक्सटेंडेड वारंटी प्लान। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपका फोन कोई एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से खराब हो जाता है तो प्रोटेक्शन प्लान हेल्पफुल रहेगा, और एक्सटेंडेड वारंटी प्लान अगर आपके फोन में या कौन से भी डिवाइस में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो उसके अंडर कवर हो जाएगा। मैं आज आपको एक्सटेंडेड वारंटी प्लान के बारे में बताऊंगा। ये देख सकते हो आप यहाँ पर वेरियस डिवाइसेस के प्राइस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आईफोन का है 4500 रुपये, आईपैड का है, मैकबुक का है, ऐसे सब प्राइजेस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैं आईफोन का चूज करूंगा क्योंकि मुझे आईफोन का प्लान खरीदना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि सारे डिटेल्स प्लान के यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आपका हार्डवेयर कवरेज होगा, जिसमें आईफोन बैटरी, आपके आईफोन के ईयरफोन्स एंड उसके साथ जो कुछ भी एक्सेसरीज आता है जैसे कि चार्जर हो गया, वो सारा इसमें कवर होगा। ये प्लान आपका कंपनी का जो वारंटी है वो ख़त्म होने तक कभी भी परचेस कर सकते हो। वो परचेस करने के बाद जिस दिन आपका कंपनी का वारंटी ख़त्म हो रहा है उस दिन से वो नेक्स्ट वारंटी का 1 साल चालू हो जाएगा। और इसका बैटरी आप चेंज कर सकते हो जब आपका बैटरी का हेल्थ 80% के नीचे जाएगा।
आप बैटरी का हेल्थ आपके फ़ोन के सेटिंग में जाकर बैटरी ऑप्शन चूज़ कर हेल्थ ऑप्शन चूज़ करने के बाद चेक कर सकते हो। एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान लेना अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपका बैटरी तकरीबन 2 साल में 80% के नीचे चला जाता ही है और बाकी भी कुछ हार्डवेयर वगैरह इशू आ जाता है, तो आसानी से विदाउट एनी कॉस्ट आप आईफोन रिप्लेस करा सकते हो आपका, या रिपेयर करा सकते हो। जैसे कि आपने आपके अकाउंट में आपका डिवाइस ऐड करते समय सीरियल नंबर और IMEI नंबर सर्च करके ऐड किया था, उसी तरह से यहाँ पर आपको एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान परचेस करते समय कुछ डिटेल्स देने होंगे, और वो डिटेल्स है जैसे कि आपका सीरियल नंबर हो गया, वो ऐड करके आपको नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा। वो करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आपको आपका स्टेट एंटर करना होगा। स्टेट एंटर करते समय ध्यान रखिएगा कि आपका वारंटी कवरेज उसी स्टेट के शॉप्स में कवर होगा, वरना आप दूसरी स्टेट में जाकर इसका वारंटी कवरेज नहीं कर सकते हो। इसका रीज़न है कि एप्पल यहाँ पर डायरेक्टली सेल नहीं करता, ये रिलायंस के थ्रू यहाँ पर एप्पल सेल करता है। इसकी वजह से यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है। ये वारंटी लेते समय आप जो स्टेट चूज कर रहे हो उसी स्टेट में आप ये वारंटी का कवरेज आप ले सकते हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद वो डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको डायरेक्टली पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस है, जैसे कि नेट बैंकिंग, वॉलेट। मैं नेट बैंकिंग ऑप्शन चूज करूँगा। नेट बैंकिंग चूज करने के बाद यहाँ पर कुछ बैंक्स है, जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इसी तरह के बैंक्स है। और ये प्लान परचेस करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज दिखेगा, जहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी आपने फर्स्ट टाइम दिया था लॉगिन करते समय, उस ईमेल आईडी पर आपका बिल रिसिप्ट है वो आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक का बटन दबा देना, और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।